अभी राजा जाके कुछ नहीं पाए। तो मित्रों, ये हमारा 120 वर्षों से प्रचलित सुमान्य पंचांग है, रामदत्त जी द्वारा, पंडित रामदत्त जी न पातौड़। अरे नई संवत्सर है, नई साल है, बधाई दो मन में। नए संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा स्फूर्तिसंवादी यदि सकलम परमेश्मे ना। जय माते। क्या है चुगली? क्या खा लिया? ये खाने की पहले हो रही है, देख ये देख। हमारे देखे ओ चितौड़ा नहीं उलना ये दुशारे दूधे क्या हरिया बुआ छे। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। और आज नए संवत्सर की नव संवत्सर 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर। संवत्सर का नाम है सिद्धार्थी नाम संवत्सर। तो सिद्धार्थी नाम संवत्सर की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्ववादि विनाशनम। पंचामृत तो चख लिया हमने और ये हो गया। तो मित्रों, यो छ हमर पंचांग। तो ये रत्ता आज हम अगर एक जानना था, ये आ गया हमारे पास चश्मा चश्मा। अभी राजा जाके कुछ नहीं पाए। तो मित्रों, ये हमारा 120 वर्षों से प्रचलित सुमान्य पंचांग है, रामदत्त जी द्वारा, पंडित रामदत्त जी न पातौड़। तो इस पंचांग में अथ भैरव भवानी संवाद, भैरव और भवानी संवाद है। 2082 संवत के संवत्सर का करो बखान, किसी ग्रह ने चुना वर्ष पे और कौन अमात्य प्रधान, यानी आप राजा किसको चुना है ग्रहों ने और मंत्री कौन होगा। तो भवानी कह रही है सूर्य देव इस बार वर्ष पे और वही अमात्य प्रधान। अच्छा। यानी सूर्य देव ही इस वर्ष के राजा हैं और वही मंत्री है, यानी मंत्री और राजा एक ही है। सूर्य है। मिले जुले आएंगे परिणाम। तो मंत्री राजा एक होने पर मिले जुले आएंगे परिणाम। रस पदार्थ हों कम, रहे गोरस भी कमजोर। रस पदार्थ हों कम, रहे गोरस भी कमजोर। बड़े अग्नि भय राज भय और तस्कर और चोर। तो चीज नौ ऐसा से है प्रबल है।
रस पदार्थ कम हो और जो भी गोरस कमजोर होगा, दिनैल पानी। और अग्नि भाई, राज भाई और तस्कर चोर बढ़ेंगे कह रहा है। चोर अग्नि न प्रभाव है बोल मतलब। फल फूल हो कम मगर धन धान्य में पुरजोर, संग्रह करके व्यापारी बन जाएं जमाखोर। अच्छा। तो फल फूल कम होंगे और धन धान्य में बढ़ोतरी होगी कह रहे हैं। संग्रह करके व्यापारी बन जाएंगे जमाखोर। और जो इस पर संघर्ष करना पड़ा मतलब सब चीज संग्रह जो एक लुकाल छिपाल वो धनवान बन जाएंगे। सिद्धार्थी संवत्सर का आओ करें गुणगान। तो मित्रों सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। अभी हम कह रहे थे इस वर्ष का जो संवत्सर का नाम है वो सिद्धार्थी है। नाम तो बहुत अच्छा है, बढ़िया से। और सिद्धार्थी संवत्सर का आओ करें गुणगान। तो वर्षाएं यह धरा और अधिक धन धान, राजा मंत्री से बड़े विदेश में देश की शान, प्रजा में पनपता रहे पग पग पर अज्ञान। यज्ञ याजन से मिले सफल मनोरथ वृद्धि, राज प्रशासन नीति से प्राप्त करेंगे सिद्धि। मेष मीन और कुंभ में शनि करेंगे त्रास, कुंभ सिंह की राशि में राहु केतु का वास। परंतु न साहस त्याग्य ले मन में विश्वास, पूजा जब हवनादि से शीघ्र फलेगी आस। तो मित्रों इस तरीके से कह रहे हैं कि सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। संवत्सर का नाम बहुत अच्छा है। और मेष सिंह और धन अपेट संवत्सर। तो आज के दिन जो संवत्सर का संवत्सर अपेट थे वो मेष से और धनु राशि में थे। और जो फिर संग्रांत अपेट थे, संग्रांत अपेट है। तो अब मैया के दरबार में भी भोग की घंटियां की ध्वनि सुनाई दे रहे हैं और ये मंगल ध्वनि मैं आप लोगों को भी सुनाता हूँ। तो मित्रों मैया के दरबार में भी खूब मंगल ध्वनि और ढोल दमाव की आवाज़ सुनाई देने लगी है। तो मित्रों इस तरीके से नववर्ष 2082 संवत्सर सिद्धार्थी नाम संवत्सर से आज की शुरुआत हो चुकी है। तो मित्रों हम जो गृहस्थ धर्म में हैं और खेती किसानी करते हैं, आज जो चैत्र प्रतिपदा प्रथम तिथि है शुक्ल पक्ष की, तो इस दिन हम लोग सुबह उठ के पूजा पाठ करके नव दुर्गा की स्थापना करते हैं। हमने नव दुर्गाओं की स्थापना की है और हरेला बोया है। तो मित्रों इस तरीके से जो हम खेती किसानी से करते हैं, तो ये जो तिथि त्यौहार हमारे हैं सारे खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में हम लोग जो गृहस्थ में हैं जो खेती बाड़ी करते हैं उनका सीधा संबंध होता है नवरात्रियों से, हरेला से। तो हरेला हम इसलिए बोते हैं, हमारे जो पुरखे तो हमारी प्रथा जो हरेला बोने की है वो इसलिए है कि हम अगले सीजन के लिए उन फसलों के जो बीज हैं उनको हमारा टेस्टिंग करने का, उनको उगाने का एक सिद्धांत रहा है। तो मित्रों साल भर में 3 बार फसलें अमूमन बोई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी, खरीफ और जायद फसलों को जो लोग बोते हैं, जो लोग 2-3 फसलों को बोते हैं वो 3 बार हरेला डालते हैं, जो 2 फसलों को बोते हैं 2 बार हरेला डालते हैं। तो इन हरेले के माध्यम से हम अगले सीजन के लिए जो हमारे बीज हैं उनका एक टेस्टिंग का सिद्धांत भी रहता है। दूसरा हमारा पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारा स्नेह प्रेम, और नव दुर्गा की स्थापना करने के बाद हम उसमें हरेला बोते हैं और नव दुर्गा की स्थापना करते हैं। और विभिन्न अनाज जो अगली फसल के लिए हमारे सीजन में बोए जाते हैं उनको इस हरेले में हम बो करके हरेला भी उगाते हैं। ये हमने हरेला सुबह बोया। और अब कमला बताल आज एक दिनचर्या और की तीत से की बार से की त्यार छे और के आज संवत्सर पैड छे के अपेड छे और के गणी हमार जो अगिन वो हाल संग्रांत
तो मित्रों आज हमारे नए साल की शुरुआत नवरात्रि से हो चुकी है, लेकिन हमारा एक्चुअली जो संक्रांति आएगी, यानी कि साल की जो संक्रांति शुरू होती है, अभी उसके लिए टाइम है। जब संक्रांत आल तब फिर हम नई वर्ष विश्वत संक्रांति जब आएगी, विश्वत संक्रांति से ही साल को माना जाएगा। यानी संक्रांत से एक संक्रांत से 12 संक्रांत तक हम साल को मानते हैं। तो अभी संक्रांति के दिन से ही नववर्ष एक हिसाब से माना जाएगा। लेकिन नववर्ष चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से आज ये हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक बार में कमला बता है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। नए दिन है, नई साल है, नई तिथि, नई बार है, शुरुआत आज बेटी करनो। अब हम लोग सब लोगन कणी नई संवत्सर 2022 संवत्सर है और सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। बहुत बहुत शुभकामना छे, बधाई छे। जी रहा, जाग रहा, बची रहा, यो दिन यो बार भेटने रहा। और संवत्सर नाम तो इतुक बड़ी संवत्सर नाम छे सिद्धार्थी नाम संवत्सर से। और तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 30 मार्च 2025 चैत शुक्ल पक्षी, चैत प्रतिपदा तिथि, चैत शत्रगते, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु और सिद्धार्थी नाम संवत्सर से। और हम लोग ने अपन पूजा पाठ करबे, देवी हरियाली हम लोग ने वो है। और बढ़िया मौसम हो रहा गाँव पहाड़न में। और सब लोगन खणी सिद्धार्थी नाम संवत्सर में सुखी रवन, प्रजा सुखी रहो और बढ़िया हो, भली का बोलन चाहे, भलो खान चाहे, भलो लगुन चाहे। हम तो गाँव पहाड़न में यही रीति रिवाज जीनू। आज शुक्ल पक्षी छ, प्रतिपदा तिथि छ और तृतीया नौर्त गल्लो, तृतीया तिथि छई होना वील। शनिवार आग दिन अष्टम है जाल, जय अष्टमी नाम अशोकाष्टम छे। तो आज संवत्सर अपेट मेष सिंह धन अपेट संवत्सर छे। और फिर संक्रांत में जो हमारे बिखौती संक्रांत आज 17 पैठ है। बिखौती संक्रांत से बिच्छिक कर्क और मीन राशि कणी संक्रांत अपेट संक्रांत बारे में आप लोगन का फिर बताई जाए। अब बहुत दिन से संक्रांति आज 17 पैठ है। तो मित्रों इस तरीके से आज नव संवत्सर 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर की आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी गृहस्थी के कार्यक्रम में जुट जाते हैं। और जो भी हमको थोड़ा बहुत आता था हमने आपको बता दिया, और शेष तो फिर रोज़ दिनचर्या में कमला आप लोगों को बताते रहेगी। कुल मिला के हमारा पंचांग और जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो हमें हमेशा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और यही हमारे जो पंचांग के आधार पर हमें बताया गया है कि हम इस पृथ्वी में, इस संसार में, और जो हमारी आकाश गंगा है उसके जो 9 ग्रह हैं, उन ग्रहों के बीच में जो हमारी धरती है उसके इर्द गिर्द हम जो ये मनुष्य के रूप में आकर के संसार में कर्म करते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करहीं तस फल चाखा, ऐसा कहा गया है। तो हमें कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और कर्म पर लगे रहना चाहिए। तो हमारे इर्द गिर्द घटनाएं होती रहेंगी। वही जो राम रचि राखा, और होई वही जो राम रचि चाखा, जो जश करहीं तस फल चाखा। और ये कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करते रहना चाहिए और सुख दुख जिंदगी में ये सब आते रहते हैं। और इसको संघर्ष करने के लिए आदमी को कर्म करना पड़ता है। और इस कर्म के मार्ग में हमारा जो धर्म है वो आवश्यक है। तो इस धर्म की स्थापना के लिए, यथावत बनाए रखने के लिए, हमें धर्म कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे पास यज्ञ करने के लिए यजमान और पुरोहित, पंडित, पुरोहित और यजमान ये होते हैं। और जो पुरोहित है वो यजमान को बताता है कि आपको ये कार्य करना है, ये कर्म करना है, और ये हवन करना है, ये यज्ञ करना है, और ऐसे सब चीज़ें। तो आप सभी मित्र भी अपने पुरोहित से, अपने पंडित से इस बात को संपर्क कर करके अपने साल भर के जो हमारे यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं उसे आप संपन्न कर सकते हैं और अपने गृहस्थ जीवन में इसको लागू कर सकते हैं। यही सब हम भी करते हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। अब हम लग जाते हैं अपने गृहस्थ धर्म में, लग गए काम में। हमने पहले कल शाम को
तोड़े थे मटर। यो अभी मटर हमें राखण सन बाजारी मटर राखण सन मंदिर में जाना है, राम मंदिर में डीजल आऊंगा से। तो मित्रों ये कल हमने यहाँ मटर तोड़े। अभी आप देखोगे खेत से धनिया भी मुझे लाना था, लेकिन मैं अभी जा नहीं पाया। आज सुबह हमने शेष सारे कामों को छोड़ते हुए पहले सुबह पूजा पाठ की, हरेला बोया और अब हम लग रहे हैं अपने कार्यक्रम में। तो कई लोग नव संवत्सर की बधाइयाँ देंगे और उसके ये वाला कम दिन ब्याज मटर तोड़ना बहुत बेकार भी दूंगा नहीं चला था मैं फिर उसका ले करूँगा देख यहाँ तो शुक्र ये तो वाला 30 किलो जाने। नंदू नंदिता तेरे को नया संवत्सर की बधाई। आपको कहते मेरे तेरे को नया ना ओ हो जय कर दो। जीतते रहना बच्ची रहना है। तेरे को नए संवत्सर की बधाई। ओहो ये सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। सिद्धार्थी कर सिद्धार्थी। ये इसमें ये पंडित जी को दे देना। ये फूल है, ये आपका है और ये दर्जन क्या ला दिए मित्रों। आज ये नई संवत्सर नई साल में हमर अंकन ले आज मैया मंदिर में जाना। मैया के हाथ जुड़ियाल और प्रार्थना करल कि मैया छे सब सुखी रहन और सपना बढ़िया हो और जोसले का ये अंकुश सपना जाओ बे जून आ जाओ मुसाओ बे हंग आ जाओ पाँच जे पौ है जो दुबे जे जो है जो एक 21 है जो 5 50 है जो और सिद्धार्थी नाम संवत्सर सबनी सुखी हो शांति सब काम नई साल है बधाई। तो नमस्कार बधाई है खूब तक दीर्घाय सुख सद्य फल पदार्थ सब काम ले ये पंचामृत से वांछित फल पदार्थ सब पिठे छे गिल छे सिद्धार्थी नाम से आज संवत्सर। अच्छा सिद्धार्थी उमुक नाम संवत्सरे कहा मैं सब मे सिंह धनु अपेट मेघ मे सिंह सिंह धनु अपेट आज कर्क वृश्चिक और मीन संक्रांत अपेट सिंह धन अपेट भी ये गुणन आज संवत्सर अपेटा दिन की कनेर ब्याह पूछ पाठ करने मंदिर में मंदिर के मंदिर में पूछ पाठ करिए नाम अधिष्ट परिहार नाम करियो हाँ तो सब ले गया कहते नई संवत्सर है नई संवत्सर खूब खूब बधाई भया सपन कनी सपन बधाई भया नई संवत्सर है हमारा यही संवत्सर बैठी होने तो नया साल नया दिन नया वर्ष दिन रिष्ट माह रिष्ट वर्ष रिष्ट परिहार्थम सुख शांति फल पदार्थम मन वांछित फल पदार्थम सब काम सिद्धार्थम सब काम सिद्धार्थम संतोष कहाँ अरे न कर आखिर मेरे साथ आ जा।
मटर को उसमें वीडियो बात में दे इसकी चाबीर कहाँ है मटर है अब चाबीर खान बढ़िया जा बेटा तो दूध न भी दो ने आओ अच्छा आज नई साल छे और छुट्टी के दिन ले छे सब लोग मंदिरन जाल और 9 दिन जाने नवरात्रि में मंदिर में खूब भीड़ और मैया तो मित्रों यल्ला बटी समुन में हमार मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया मंदिर में रत्ता बटी खूब घंटी और ढोल दमावना आवाज़ सुनी रहे नई साल नई संवत्सर से तो सब लोग ना का आज छुट्टी से और आप बहुत लोग जाल मंदिरन के लिए भोल बटी फिर बीजी है जाल आज छुट्टी के दिन से तो मित्रों आजो दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों जो मटर हमें ले बाजार ही बेजिन बिल्ले ब्याल भ खेत में तोड़ लाया अपन लोग ले देखो मटर का खेत में तोड़ लाइन और कतुक लाइन दिखाऊं मित्रों मैं दिखाऊं आपको कि 6:30 होने वाला ब्यालक 6:30 है 6:30 बज गया और मैं जब अपने काम की साइट से आया करीब 5 बजे तो मैंने फ़ोन किया कि भाई एक कैरेट लेकर के खेत में आ जा कुछ हम खेत से मटर तोड़ दें बहुत दिन हो गए और ये मटर तोड़े इसका देखो और ये लास्ट में ये 5 महीने एक लाई गोभी ये पानी की बोतल मेरी और ये इसमें मित्रों अभी पिपलेत के धारे का पानी है बहुत बार मैंने दिखाया। अब गरीबों में ये पानी जो है ना हमारा अगर मार्केट में जो 20 रुपये 25 रुपये की बोतल बिकती है मैं कह रहा हूँ अगर ये अब हम गाड़ के ध्यान रोने यहाँ कोई चीज़ हर चीज़ हाल भेर न तो यो पानी 50 रुपये बोतल भेर जहाँ तुम खरीदा था उले कम समझो। और उसके बाद देखो मेरी ये जैकेट थी ये करेट लाए तो कमला और मटर ज़्यादा हो गए थे मैंने क्या किया ये अपनी थोड़ी जैकेट तो ओह ये सब तशे गन बुझालीन ये तो क्यों झाड़ है ये और ये मटर देखो ये अभी गिर रहे हैं तो खने आई दी ये इतने ये मटर लाया अब बेली हमें गाँव लाट बहुत देशी शिविर में मुँह गई चल ना दिन हो गया पूरा ख़त्म। तो मित्रों ये मटर हो रहे हैं देखो ये और इनका दाना देखिए वज़न देखिए ये मटर है और ये तो अब हमारे खेतों में ये मटर पक्के तैयार है फलियां ये देखो बरक गन आउले डाल में ओ मैल झाले चाहिए उले कर और तो तू मटर ले चाह रहे इतने मटर हमारे घर के खेत की हमारी फसल तैयार हो रही है तुम काम में गयो था मैल तो चाहिए दिन तो एक दलिया इसने घर से तोड़ा है मटर अभी हम खेत से तोड़ के लाए हैं ना। अब कभी कभी मित्रों भ्रमण में भी लोगों को जाना चाहिए उससे कुछ नॉलेज ज्ञान भी मिलता है। और जब भी मैं मार्केट में गया तो बहुत लोगों के ऊपर मैंने कैमरा लगाया उनकी भावनाओं को सोचा समझा देखा पुराने लोग भी मिले तो मैंने उनसे पूछा महाराज आप कहाँ हैं क्या हैं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो रिटायरमेंट है और मियाँ बीवी बढ़िया जॉब से रिटायरमेंट होकर के मैंने कहा क्यों बाज़ार में आप क्या कर रहे हो तो बोला साहब क्या करें टाइम पास कर रहे हैं। अल्लाह
जब लूना डोलनी भी आगमंग भी लुनेर भी गाँव में मैंने बचपन में देखा, एक डाड़ू में आग लाते थे। जिस घर में आग होती थी वो सबसे बड़ा पैसे वाला समझा, वो मतलब शेड शेठ समझिए नहीं जाए, वहाँ आग उनेर आग, और वो आदमी आग एक बाजा लाकड़ में दिन भरी आग ढक बेर, तो पूरा गांव उसके वहाँ से डाड़ू में आग ले जाता था। और विशेषकर वो प्रधानजी राठ होने गया था, उनसे प्रधानजी राठ का ही जने भी जमाना जो गांव में शेठ होने भी शेठ होने भी थोड़ा ठीक ठाक पोजिशन वाले भी, तो वो आग ले रख रखने भी, और सारे गांव के लोग उस आदमी के वहाँ से आग ले जाते थे। ये वक्त मैंने देखा है। आज लोगों के घरों में अब कितनी माचिस हैं, कितने लाइटर हैं। एक ज़माना ऐसा आया मित्रों, मेरे को याद है माचिस की तिल्ली में 54 तिल्लियाँ होती थी। कोई सवाल अगर कति आ जाओ ना तो किसी में, तो माचिस की डिबिया में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो हम उस टाइम गिन लिखा रहता 54 तिल्लियाँ माचिस की डिबिया में। आजकल उस माचिस की डिबिया में पता नहीं 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, लेकिन पूरे घर में ब्रूस आता है, और ना आग की कमी, ना पानी की कमी, ना कुछ कमी। तो इस जबान में लोग बाग कटकी बेर गाँव पहाड़न में, जब गरीबी है गाँव पहाड़न में रहने गाँव में, तो आज लोगों के पास अमीरी है, 1-1 लाख रुपए उनको पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट के बाद। तो मित्रों तो अब वो कैमरा लगा रही थी तो वो गाय डाल मारे, तो मित्रों मैं आ गया फ्रंट कैमरा में। तो ये कह रहा था कि एक ज़माने में गांव पहाड़ का ये परिदृश्य था, जब लोगों के पास कंगाली थी, पैसा नहीं था, तो नौकरियों की तनख्वाह भी 200-250, 50-60 रुपये ऐसी हुआ करती थी। तो लोग गांव पहाड़ में बड़े शान से जीते थे, और बड़े उनके फंक्शन होते थे, बड़ा मतलब अदब एक ओहदा रहता था। तो आज जब लोगों के पास खूब पैसा है, तो वो पैसे को लेकर के शहर में अपनी दिखा रहे हैं। बोला हम ये हैं, हम ये हैं, और पूछा तो क्या कर रहे हैं साहब रिटायरमेंट के बाद, तो बोला ये कर रहे हैं। कुछ लोगों से पूछा भाई आप पुराने फौजी साहब हैं, मैं तो आपके घर में आया। तो एक ज़माने में मित्रों मैं दुकान किया करता था इलेक्ट्रिकल की, तो मेरी कुछ काम पड़ते थे इलेक्ट्रिकल के, तो गांव में जाते थे। बहुत सारे मेरे फौजी मित्र उन दिनों जान पहचान वाले रहे, तो आज उनके मार्केट में जब पूछता हूँ तो कहाँ हैं, तो साहब बाज़ार में। क्यों? बोला क्या करें यार, गांव में कुछ बंदर हैं, शुगर हैं, और कुछ होता नहीं है, और क्या कहते हैं सड़क नहीं है। तो आज मुझे ताजुब लगा इस सोशल मीडिया के ज़माने में, और जबकि गांव गांव को सड़कें जा रही हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना से पूरे पहाड़ को छान दिया है। तो कोई बंदा आज अपने गांव के लिए, पैसे वाला धन संपन्न आदमी और सब कुछ पढ़ा लिखा, वो अपने गांव के लिए ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे गांव में रोड नहीं है, मेरे गांव में पानी नहीं है। और ऐसे लगभग बहुत कम गांव हैं जिनको रोड से वंचित रहे हों। तो मुझे ऐसे मित्र वहाँ पे मिले मार्केट में, जो ये कहने लगे साहब क्या करें, गांव में तो कुछ होता ही नहीं है, बंदर हैं, शुगर हैं। तो हम जो खेती किसानी करेगा उसके साथ बंदर भी होगा, शुगर भी होगा, चिड़िया भी होगी, सब कुछ होगा। तो क्या एक हमारे देश में एक किसान ही ऐसा बंदा रह गया जो ये सब झेलेगा? तो आज हम लोग झेलते हैं। दूसरा मित्रों, मनुष्य का शरीर सिर्फ काम करने के लिए बना है। हमारे शरीर के जितने अंग हैं, जितने भी अंग हैं, अगर हम उनसे काम नहीं लेते हैं तो मनुष्य के शरीर के वो भाग निष्क्रिय हो जाएंगे, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें गायब हो जाएंगी। पहले एक ज़माने में कहते ना आदमी की पूँछ हुआ करती थी, तो जिस टाइम आदमी की पूँछ हुआ करती थी तो वो पेड़ों में भी फाँदता होगा, उधर बैलेंस बनाने के लिए, जंगल में, जंगली टाइप में। धीरे धीरे हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लुप्त हो गई है, क्योंकि उनसे मनुष्य ने काम नहीं लिया। तो आज भी हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, इनसे काम लेना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो ये जंग खा जाएंगे, और नहीं तो इनसे मतलब धीरे धीरे हमारी जो आने वाली जनरेशन है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें गायब होते रहेंगी। तो अब लोगों ने आज काम करना छोड़ दिया, अपने शरीर के अंगों से काम लेना छोड़ दिया, और खाओ पियो जी, आराम से बैठे रहो, कुछ ऐसा काम करो जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो वो वाले धंधे लोग शहर बाज़ारों में करते हैं, और गांव पहाड़ के प्रति लोगों की उदासीनता है। कोई भी गांव पहाड़ में न पूंजी लगाना चाहता है, न ये सब काम करना चाहता है। हाँ, अलबत्ता वो ज़रूर कहते हैं कि साहब आपके पास फलानी सब्जी हो रही है, ऑर्गेनिक है, तो आप हमें ताज़ा दे दो, जिस भाव कहोगे उस भाव दे दो और हम ले लेंगे। ये सब चीज़ें रहती हैं।
और इसके लिए हमें रात रात किसान को काम करना पड़ता है, खेत खलिहान में जाना पड़ता है। और जब भी हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, तो कहते हैं यार जोश जी आपके वहाँ तो बंदर नहीं होंगे, शुंगर नहीं होंगे। मित्रों, हम बंदर शुंगरों से 10-10 साल तक पीड़ित रहे हैं और कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बंदर शुंगर नहीं आते हैं। अभी भी खेतों में बातें चल रही थी कि शुंगर आ रहे हैं, मटर खा रहे हैं। तो उसके लिए हमने प्रबंध किया, खेतों में घेर बाड़ किया, मटर लगाए हैं। तो एक छोटी क्यारी में नहीं, बड़े खेतों में मटर लगाए और ख़ुद भी हम खाते हैं और इसको बेचते हैं, मार्केट में लोगों को देते हैं और इसके लिए रात दिन काम करते हैं। तो अलबत्ता अब गांव में ये सब चीज़ नहीं दिखाई देता है। कोई अब ना अपने खेत को ठीक करेगा, ना कोई अपने घर को ठीक करेगा, ना कोई अपने गांव के नौले धारे मंदिर देवता उसके बारे में बात करेगा। हाँ, शहर में तो जो अब उन्होंने जो नए नए देवता बना दिए हैं उनका बड़ा चलन है, तो उनकी पूजा पाती होती है। और जब भी माँ बाप ने गांव में जो उनके पुराने देवता रहे हमारे गांव पहाड़ में, छुरमल रहो और गंगनाथ रहो या जितने भी हमारे लोकल देवता हैं, तो अपने बच्चों को पाल पोसने के लिए हर 6 महीने में बच्चों के नाम से वहाँ देवता के मंदिर में भोग चढ़ाना, नैना की देना और पूजा करना और कभी नौकरी से आकर के फिर पूजा करना, गांव वालों को भोज कराना, ये सब अब होता नहीं है और लोग इसको अब इस तरीके से जीते नहीं हैं। दूसरा, जो आज के ज़माने में मॉडर्न तरीके से देवता जो बना दिए हैं, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं और दान पात्र लगे रहते हैं, खूब लंगर छक्के होता है और लोग वहाँ पे लाइनें लगाती हैं और अपने गांव पहाड़ के बारे में लोग भूल जाते हैं। तो यही सब बातें मैं खेत में मटर तोड़ने के तो अब शाम के 7 बजने वाले हैं। हमने एक डलिया और एक कैरेट ये मटर तोड़ दी और गोभी हमारी सुबह की सब्जी हो जाएगी। अब धीरे धीरे जो गर्मी की ऋतु है उसके अनुसार सुबह और शाम का दृश्य बहुत बढ़िया होता है। गांव पहाड़ में ठंडी हवा चलती है और देर रात तक काम किया जाता है और सुबह भी जल्दी उठ करके खेत के काम में निकल जाते हैं और दिन में 3-4 घंटा आराम का टाइम होता है। तो यही सब हमारी ऋतु के अनुसार जो दिनचर्या होती है वही हम गांव पहाड़ में जीते हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। ये अब गांव की लाइटें जलने लग गई, तो ये दृश्य रहता है शाम का। तो मित्रों, गांव पहाड़ की यही जो बातें हैं हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अब करते हैं शाम की संध्या वंदन और उसके बाद करते हैं आराम। नमस्कार, धन्यवाद।